Welcome viewers. In our previous class, we studied what is metric space, norm linear space, and what is semi-normed linear space. Now, first example या फर्स्ट थ्योरम बोल दो आप हाउ फंक्शनल एनालिसिस इज प्रूव दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. काफ़ी इजी थ्योरम है और कई बार एग्जाम में आई हुई है. क्या कह रहा है कि हर नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, मैट्रिक स्पेस होता है, बट मैट्रिक स्पेस एक नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं होता है. तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन ध्यान में आनी चाहिए. नॉर्म लीनियर स्पेस क्या था? एक ऑर्डर पेयर था किस किस का, लीनियर स्पेस एन का और नॉर्म का. और जहाँ पर मैट्रिक स्पेस क्या था, मैट्रिक स्पेस आपका एक ऑर्डर पेयर था किसका, आर्बिट्रेरी सेट एक्स का और डिस्टेंस फंक्शन डी का. क्लियर है? अच्छा, अब आपसे दे क्या रखा है कि ये कह रहा है हमें प्रूव क्या करना है, एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज मैट्रिक स्पेस. इसका मतलब गिवन है कि कोई भी एक मैट्रिक स्पेस सॉरी नॉन लीनियर स्पेस गिवन है. तो लेट एन बी एनी आर्बिट्रेरी नॉन लीनियर स्पेस, आर्बिट्रेरी नॉन लीनियर स्पेस. क्लियर है? प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव एन इज मैट्रिक स्पेस. ठीक है, एन को मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है. अच्छा, एन को मैट्रिक प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले देखो, आपने एग्जाम्पल पढ़े थे फिफ्थ सेम रीजन एनालिसिस में कि एक्स प्रूव दैट आपने इस टाइप से एग्जाम्पल आते थे, प्रूव दैट एक्स इज ए मैट्रिक स्पेस वेयर डिस्टेंस फंक्शन d is defined as dxy. क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन आते थे. अब ये क्या कह रहा है, आपको एक नो आर्बिट्रेरी नॉन लीनियर स्पेस दे दिया और n को मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है. तो जब आप x को मैट्रिक स्पेस गिवन होता था तो ये जो यहाँ पर d होता था ये कहता था d x क्रॉस x से r में एज डिफाइंड एज दिस. तो इसको मैट्रिक स्पेस प्रूव करना होता है. तो जब आप x को मैट्रिक स्पेस प्रूव करते हैं तो डिस्टेंस फंक्शन d कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, x क्रॉस x से सेट ऑफ रियल नंबर तक. अच्छा, अब आप किसको प्रूव कर रहे हो, n को प्रूव कर रहे हो. तो n को प्रूव कर रहे हो तो डिस्टेंस फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लोगे, n क्रॉस n से r पर. ये तो डिस्टेंस फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन के बारे में हो गया. ठीक है, अब इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर दो जिस तरीके से यूजुअल मैट्रिक स्पेस डिफाइन होता था. क्योंकि आपको इस तरीके ये बात आपको प्रूव करनी है कि भाई डिस्टेंस जो नॉन लीनियर स्पेस होता है वो मैट्रिक स्पेस होता है. तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक डिस्टेंस फंक्शन डी डिफाइन कर दिया. कहाँ से कहाँ तक, एन क्रॉस एन. तो एन क्रॉस एन क्यों आए, क्योंकि आपको एन को मैट्रिक स्पेस प्रूव करना था, इसलिए एन क्रॉस एन आ गया. इसको किस तरीके से डिफाइन किया है, डी एक्स वाई इजिकल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई. ठीक है, ये बात आ चुकी है. नॉर्म क्यों आ गई, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये मैट्रिक स्पेस नॉन लीनियर स्पेस है. अच्छा, अगर आप क्या बात प्रूव कर दो, अगर आप ये बात प्रूव कर दो, इफ वी प्रूव
कि डी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है ऑल फोर प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस। तो ये एक आपका मैट्रिक बन जाएगी। तो एन क्या हो जाएगा, मैट्रिक हो जाएगा, एन इज मैट्रिक हो जाएगा, और एन डी क्या हो जाएगा, मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये बात प्रूव करनी है कि जो डी है, डिस्टेंस फंक्शन डी, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है किसकी, मैट्रिक्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी। तो देखो इसका प्रूफ देखो एन क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। अगर एन नॉन लीनियर स्पेस है तो अगर एन नॉन लीनियर स्पेस है तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि आपको पता है नॉर्म ऑफ एक्स क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब ये नॉन लीनियर स्पेस है तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि एन क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। एन नॉन लीनियर स्पेस है तो इसके एलिमेंट एक्स एन से ही है ना, तो ये क्या हो गया, इसलिए नॉर्म ये वैल्यू क्या आएगी, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब डी एक्स वाई क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल हो चुका है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या प्रूव करनी है कि आप प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट डी एक्स वाई क्या है, 0 है। कब, इफ़ एंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो देखो वो क्या कहता था, नो, ये बात आपको प्रूव करनी है। ये दे क्या रखा है, नॉन लीनियर स्पेस, और नॉन लीनियर स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0, कब, इफ़ एंड ओनली एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्या कहता है, आप ये लेके चलो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है, लेट डी एक्स वाई इक्वल टू 0, और प्रूव क्या कर दो आप, प्रूव ये बात प्रूव कर दो कि x इक्वल टू वाई है। तो अगर डी एक्स वाई 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर डी एक्स वाई किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, इस तरीके से, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 0 के। तो अगर अब ये नॉर्म लीनियर स्पेस है तो इसका मतलब ये बात क्या होगी, अंदर वाली चीज़ क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये नॉर्म, तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू वाई आ गया। तो इसका जस्ट ये बात प्रूव हो गई। अब आप क्या उसका उल्टा कर दोगे तो x इक्वल टू वाई मान के चलोगे तो x माइनस वाई 0 होगी। अब x 0 कब होता है, जब उसकी नॉर्म 0 होती है। तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ x माइनस, ये बात प्रूव हो गई। थर्ड बात क्या कह रही है, थर्ड प्रॉपर्टी कि डी एक्स वाई किसके इक्वल होता है, डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होता है। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो देखो यहाँ पर डी एक्स वाई किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के। ठीक है, दिखाना किसके है, डी ऑफ वाई एक्स के, इस बात के इक्वल दिखाना है। तो आप क्या करो, आप कर लो डी एक्स वाई को लेके चलो, किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के। इसमें से आप नेगेटिव कॉमन ले लो, कितना आ गया, वाई माइनस एक्स। अच्छा, अब ये देखो नेगेटिव की वैल्यू बस 1 होती है ना, तो आप इसको -1 इंटू वाई माइनस एक्स लिख सकते हो। अच्छा, अब ये नॉन लीनियर स्पेस है, तो नॉन लीनियर की प्रॉपर्टी लग जाएगी कौन सी, नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, मोड ऑफ -1 इंटू वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, -1 की वैल्यू किसकी हो, 1 की, ये आ गया वाई माइनस एक्स की, और ये किसके इक्वल आ गया, डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल आ गया। ये बात क्लियर है आपको। तो इसका मतलब मैट्रिक की थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो आप, फोर्थ ट्रायंगल इनइक्वलिटी या सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या कहता है, आपको क्या बात प्रूव करनी होती है, डी एक्स वाई इज लेस देन डी ऑफ एक्स जेड।
प्लस डी ऑफ जेड वाई। ये बात आपको प्रूव करनी होती है। अच्छा, तो देखो डी एक्स वाई यहाँ पर किसके इक्वल दे रखा है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के। यहाँ पर जेड आ रहा है तो क्या कर दो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जेड। तो आपको पता है हर बात में सब्ट्रैक्ट पहले करते हैं, तो यहाँ पर इसमें क्या आ गया, डी एफ एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। अच्छा, अब ये क्या है, एन से एलिमेंट है और एन क्या है, नॉन लीनियर स्पेस। तो नॉन लीनियर स्पेस के लिए प्रॉपर्टी लागू होगी कौन सी, सब एडिटिविटी। तो ये किससे लेस हो गई, ये लेस हो गया आपका नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड से प्लस नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई से। अच्छा, ये किसकी वैल्यू होगी, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड, ये हो गई डी ऑफ एक्स जेड की, और ये किसकी हो गई, नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई, डी ऑफ जेड वाई की। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब आपको क्या आ गया, डी एक्स वाई किससे लेस हो गया, डी एक्स वाई आपका लेस हो गया किससे, डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ये बात क्लियर है आपकी, ये फोर्थ। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस फंक्शन आपने डी डिफाइन किया था, डी ऑफ एक्स वाई, इस तरीके से नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का डिफरेंस, मतलब एक्स माइनस वाई का डिफरेंस। तो इसने डी ने चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया। अगर इस डी ने चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया है तो डी क्या बन गया, डी एक मैट्रिक बन गई, डी इज ए मैट्रिक। और आपका एन डी क्या बन गया, मैट्रिक स्पेस, और एन डी इज ए मैट्रिक स्पेस, और एन क्या था, नॉन लीनियर स्पेस। तो इसका मतलब आपने क्या बात प्रूव कर दी कि हर नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, मैट्रिक स्पेस होता है। अच्छा, अब आप क्या बात प्रूव करोगे, अब ये कह रहा है कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू। अब आप कन्वर्स, अब आपको ये बात प्रूव करनी है कि कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या कहता है कि इसका मतलब क्या होगा कि एवरी मैट्रिक स्पेस नीड नॉट बी नॉन लीनियर स्पेस। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, आपको क्या गिवन है, मैट्रिक स्पेस गिवन है, मैट्रिक स्पेस गिवन है, ध्यान से देखना इस पार्ट को, मैट्रिक स्पेस गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको कि भाई नॉन लीनियर स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब नॉन लीनियर स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्म का जिक्र आया है, इसका मतलब नॉर्म का जिक्र आया है। भाई नॉन लीनियर स्पेस कब बनेगा, जब आप उसके ऊपर नॉर्म डिफाइन करो। तो इसलिए आप अपनी मर्जी से क्या कर दोगे, एक नॉर्म डिफाइन कर दोगे। अच्छा, मतलब नॉन लीनियर स्पेस आ गया, तो इसका मतलब नॉर्म का वो आ गया डिस्कशन। अच्छा, अब ये बात आपको पता है नॉर्म किसके ऊपर डिफाइन होती है, लीनियर स्पेस के ऊपर डिफाइन होती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक लीनियर स्पेस आप मान के चलोगे। भाई आपको ये बात नहीं पता कि भाई नॉन लीनियर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा हर मैट्रिक्स पे। तो आपको ये पता है कि एक मैट्रिक स्पेस गिवन है, मैट्रिक स्पेस गिवन है, तो इसका मतलब एक मैट्रिक डिफाइंड की गई होगी किसके ऊपर, एक आर्बिट्रेरी सेट के ऊपर। भाई मैट्रिक स्पेस गिवन है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास क्या है, एक मैट्रिक गिवन है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, जहाँ पर एक्स क्या है, अब तक आपको आर्बिट्रेरी सेट होता था, बट यहाँ पर इसने कंडीशन दे दी क्या, कि भाई वो नॉन लीनियर स्पेस नहीं है, ये बात प्रूव करनी है। तो इसका मतलब नॉन का जिक्र आ गया, और नॉन किसके ऊपर डिफाइंड होती है, लीनियर स्पेस के ऊपर। तो यहाँ पर आप क्या ले लो, एक्स को एक लीनियर स्पेस ले लो, एक्स कैसा ले लो, एक लीनियर स्पेस ले लो, और वो भी कैसा लीनियर स्पेस, नॉन जीरो लीनियर स्पेस लो। आप क्या करो, नॉन जीरो लीनियर स्पेस। ये बात क्लियर होगी कि भाई आपको हर मैट्रिक स्पेस को
नॉन लीनियर स्पेस नहीं प्रूव करना है। तो मतलब मैट्रिक्स स्पेस गिवन है, मैट्रिक्स स्पेस गिवन है तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स गिवन होगी। अब मैट्रिक्स किसके ऊपर होती है, एक्स के ऊपर, और यहाँ पर एक्स क्या है, लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस क्यों है, क्योंकि देखो एक्स क्या होता है, यहाँ पर नॉन लीनियर स्पेस के बारे में आपको प्रूफ चेक करना है तो नॉर्म का डिस्कशन है, और नॉर्म क्या है, हर बार लीनियर स्पेस के ऊपर डिस्कशन होती है। तो इसलिए एक्स को क्या मान लो, एक लीनियर स्पेस मान लो। और कैसा लीनियर स्पेस, नॉन जीरो लीनियर स्पेस। इसलिए इसने इस लाइन को लिखा है कि लेट एक्स इज नॉट जीरो बी ए वेक्टर स्पेस विद डिस्क्रीट मैट्रिक्स, discrete matrix be defined by देखो आपको पता था कि मैट्रिक्स स्पेस गिवन है, इसका मतलब मैट्रिक गिवन है। मैं और वो कैसे, अब इसने मैट्रिक्स स्पेस है तो इसका मतलब आपके पास एक मैट्रिक है। अच्छा, उस मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक मान ली, डिस्क्रीट मैट्रिक्स मान ली, डिस्क्रीट मैट्रिक्स मान ली। अच्छा, ये इस तरीके से डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन होना तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स होता है। ये इसकी स्टेटमेंट ही होती है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट मैट्रिक्स, कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर डिस्टेंस फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो उसे डिस्क्रीट मैट्रिक्स बोलते हैं। रियल एनालिसिस का 4th चैप्टर का फर्स्ट एग्जांपल है ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स। प्रूव दैट डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज ए मैट्रिक्स स्पेस एंड दिस मैट्रिक्स स्पेस इज नोन एज डिस्क्रीट मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक कैसे मान ली, डिस्क्रीट मान ली। और लीनियर स्पेस कैसा मान लिया, नॉन जीरो लीनियर स्पेस मान लिया, मतलब सिंगलटन जीरो के इक्वल नहीं है। लीनियर स्पेस क्यों मानना, क्योंकि आपको नॉन लीनियर स्पेस का प्रूफ चेक करना था, और नॉन लीनियर, नॉर्म किसके ऊपर होती है, लीनियर स्पेस। ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब आपको क्या प्रूव करना है कि मैट्रिक्स स्पेस नॉन लीनियर स्पेस नहीं होता है। तो इसका मतलब आप ये बात प्रूव कर दो कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन, ये मैट्रिक है, ये मैट्रिक है, ये एक नॉन डिफाइन नहीं करती किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो इसलिए इसने लिखा कि दिस मैट्रिक डज नॉट डिफाइन ए नॉर्म ऑन एक्स, कि भाई एक ये आपको ये बात प्रूव करनी थी। इसका मतलब आप क्या दिखा दो, ये मैट्रिक नॉर्म एक डिफाइन नहीं करती किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। अच्छा, आपको ये बात प्रूव करनी है कि भाई नॉर्म प्रूव डिफाइन नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या प्रॉपर्टी क्या दिखा दो, आप ये दिखा दो कि ये जो आपने डिस्टेंस फंक्शन लिया है ये एक नॉर्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। कोई भी नॉर्म कितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही थी, 4 प्रॉपर्टी को। उनमें से आप मतलब कौन कौन सी थी 4, कि नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू 0, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी थी नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स किसके इक्वल था, मॉडुलस ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल थी, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, आप दिखा दोगे ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। अच्छा, जहाँ पर इसमें x किसका एलिमेंट होता था, x का एलिमेंट होता था। तो इस प्रॉपर्टी को गलत प्रूव करने के लिए आप x को किससे रिप्लेस कर दो, x माइनस वाई से रिप्लेस कर दो। मतलब आप क्या दिखा दो, आप ये दिखा दो नॉर्म ऑफ एल्फा x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो x और y किसके एलिमेंट हैं, x के, और x क्या है, एक लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस है तो x माइनस वाई भी किस में जाएंगे, x में ही गई। तो आप x को किससे रिप्लेस कर दो, x माइनस वाई से रिप्लेस कर दिए। इतना क्लियर है। अच्छा, आपको ये बात गलत प्रूव करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपके ऊपर मैट्रिक किस तरीके से डिफाइंड है, उसके ऊपर कंडीशन x इक्वल टू वाई होगा तो ये 0 आएगी, और x इज नॉट इक्वल टू वाई नहीं होगा तो 1 आएगा। आप सपोज कर लो लेट x इज नॉट इक्वल टू वाई, और एक दूसरा स्केलर ये अल्फा का भी जिक्र आएगा,
उस अल्फ़ा को किस तरीके से सेलेक्ट कर लो कि भाई वो अल्फ़ा एक ऐसा नंबर है, स्केलर है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगी। ये बात क्लियर है। अच्छा, दो पोजीशन इसके लिए प्रूव कर लेके चलिए। अब आप देखो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा? नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा? डी ऑफ अल्फ़ा एक्स और डी ऑफ अल्फ़ा वाई की। ये आप बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? देखो आपने स्टार्टिंग में ही जब आप डिफाइन कर रहे थे तो आपने ये बात कैसे की थी कि डिस्टेंस फंक्शन को जब आप इसका ये बात प्रूव कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, नॉन लीनियर स्पेस एक मैट्रिक्स स्पेस होता है, तो डी एक्स वाई किसके इक्वल था? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई की। तो आपकी बुक में नोट्स में 4th पेज की लास्ट इक्वेशन है ये, ठीक है। तो ये डी अल्फा एक्स किसके इक्वल आ गया? डी ऑफ किसके इक्वल आ गया? अच्छा, और यहाँ पर मैट्रिक किस तरीके से डिफाइंड है? अब मैट्रिक आपकी ये डिफाइंड है कि भाई डी एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। कब? जब x इज नॉट इक्वल टू वाई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब x इज नॉट इक्वल टू वाई है, ये बात आप मान के चले हो, तो ये बात भी कॉमनली होगी कि अल्फा एक्स इज नॉट इक्वल टू अल्फा वाई होगा। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब डी अल्फा एक्स डी अल्फा वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। क्लियर है? अच्छा, अब आप इसका राइट हैंड पार्ट लेके चलो, तो ये कितना हो गया? मोल अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ये आगे मोड अल्फा, और नॉर्म ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गया? डी एक्स वाई के। अच्छा, और डी एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी? 1, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है। ये बात आप लेके चले कि एक्स इज नॉट इक्वल, तो ये आगे मोड अल्फा। अब मोड अल्फा 1 के इक्वल नहीं है, ये बात भी आप यहाँ पर लेके चले हो। तो इसका मतलब क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ये बात क्लियर हो गई है? इसका मतलब हैश डी डज नॉट डिफाइन ए मैट्रिक। इसका मतलब जो आपने डी डिफाइन किया था किस तरीके से, डी एक्स वाई किसके इक्वल था? 1 और 0 के। इसने नॉर्म डिफाइन नहीं की, किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। क्यों डिफाइन नहीं की? क्योंकि इसने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसलिए ये बात आपकी प्रूव हो गई है कि हर नॉन लीनियर स्पेस एक मैट्रिक्स स्पेस होता है, बट हर मैट्रिक्स स्पेस एक नॉन लीनियर स्पेस नहीं होता है। क्लियर है? अच्छा, ठीक है, थैंक यू।